हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। काइनेमेटिक्स का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। होपफुली फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। ऐसे अपने काफी वीडियोस बनेंगे काइनेमेटिक्स के, तो बराबर कवर करते रहें ताकि काम बनता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। ए बॉडी कवर्स वन थर्ड of distance with velocity v1, second one third of distance with velocity v2, and last one third with v3. The average velocity will be। सुनिए जी, आराम से सवाल को देखिए। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है, एवरेज वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो सवाल को आराम से देखिए। इसमें अलग अलग डिस्टेंसेस की बात करी जा रही है। जैसे बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x है। इसके बाद बोला है कि पहला वन थर्ड पार्ट मतलब x/3, अगेन x/3 और अगेन x/3। टोटल डिस्टेंस तीनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, x बनेगा। पहला वेलोसिटी जो है वो v1 है, फिर वेलोसिटी जो है वो v2 है, और फिर जो वेलोसिटी है v3 है। डन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया ऊपर, वो है x अपॉन में टाइम का इसमें मेंशन नहीं है, तो टाइम को लिखेंगे पहले के लिए t1, फिर t2 और फिर t3। सही है। देखिए, टाइम t1 के लिए फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/3, और वेलोसिटी क्या है, पहले v1 है, तो इसको लिखेंगे x अपॉन में 3v1। वैसे ही t2 के लिए आएगा x अपॉन में 3v2, और t3 के लिए आएगा x अपॉन में 3v3। अब t1 t2 t3 का वैल्यू पता लग गया, इस पे पुट करते हैं, देखिए क्या है। एवरेज वेलोसिटी बराबर में टोटल डिस्टेंस x है, डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा x अपॉन में 3v1, x अपॉन में 3v2 और x अपॉन में 3v3। तो x तो कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आके कट भी जाएगा ऊपर से, तो ये बचेगा 1 अपॉन में 3v1, 1 अपॉन में 3v2 और 1 अपॉन में 3v3। x x में जाएगा, तो 1 अपॉन में, ये 1 अपॉन में कॉमन क्या आ गया, 3 कॉमन निकाल लेते हो तो बात बन जाएगी। देखिए, इसको हटाते हैं एक बार। 1/3 कॉमन निकाल लिया, एलसीएम जो आएगा वो आएगा v1, v2 और v3। ये 1 अपॉन में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो v1 मरेगा तो क्या आएगा, v2 v3, फिर आएगा v1 v3, और फिर आएगा, फिर क्या आएगा, v1 v2। सही है। ये 3v1 v2 v3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 3v1 v2 v3। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है वही ऑप्शन आपका सही होगा। 3v1 v1 v2 v3, 3 एक में ही है। 3v1 v2 v3, v1 v2 प्लस v1 v3। सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आराम से देखिए, टाइम अलग निकाला है, पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ आ सके, और इसको सीधा भी आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका मामला सेट बैठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला सवाल बोला है, a car travels distance d on a straight road in 2 hours and then returns to the starting point in next 3 hours। कोई कार है, यहाँ a पॉइंट से चलती है और यहाँ पर पहुंचती है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, d कवर कर रही है। यहाँ से रिटर्न करके वापस यहाँ पर आ गई, d डिस्टेंस कवर करी है, परंतु पहले में टाइम लगा है 2 आवर का और अगले में समय लगा है 3 आवर का। पूछा गया है नेक्स्ट ईयर इट्स एवरेज स्पीड पूछा है। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कितना था, 0, पर स्पीड पूछा है एवरेज। तो एवरेज स्पीड बराबर में आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। देखिए, सवाल के अंदर जो मेंशन है वो आवर्स में ही मेंशन है, मतलब 5 मेंशन है सीधा। तो ये आएगा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2d, और टाइम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 आवर।
ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आराम से देखिए, सिंपल सा सवाल है, ये आर में ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप इसको मिनट पर सेकंड में चेंज कर लिए, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो किसी कंडीशन में आर में दिया है तो आर में करिए, सेकंड में कन्वर्ट मत करिए। मैंने मीटर पर सेकंड इसलिए बोला है, तो डिस्टेंस जो किलोमीटर में दिया होता है उसको हम चेंज करते हैं, इसलिए बोला है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड सवाल देखिए जी, सवाल क्या बोल रहा है, ए कार मूव्स for half of its time is 80 kilometer per hour, rest half of time 40 kilometer per hour, total distance covered is 60, what is the average speed of the car? सुनिए जी, जब इस तरह का खेल दिया जाता है जिसके अंदर हाफ ऑफ इट्स टाइम 80 में कवर किया और रेस्ट हाफ टाइम कितना 40 में कवर किया, तो पूछा गया है, और डिस्टेंस कवर कितनी है 60, तो पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो सीधा फॉर्मूला आता है वी एवरेज का, V1 प्लस V2 अपॉन में 2 कितना है 80 प्लस 40 अपॉन में 2, यानी कि 120 अपॉन में 2, यानी कि कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसी सवाल की बात, ऐसे ही सवालों की बात कर रहा हूँ जिस कंडीशन के अंदर किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन में चेक कर लिए करें कि आपका ऑप्शन भी जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है या मीटर पर सेकंड में चेंज किया हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद V1 और 3/5 कवर कर रहा है V2 से, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल डिस्टेंस जो मैंने मान लिया वो S मान लिया, ठीक है, और बोला जा रहा है कि 2/5 S जो कवर कर रहा है वो कितनी स्पीड से कर रहा है, V1 स्पीड से कर रहा है, और 3/5 S जो कवर कर रहा है वो V2 स्पीड से कर रहा है। दोनों को ऐड कर लेंगे 2/5 और 3/5 को, तो आपका वही फॉर्म आ जाएगा, 5/5 S की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, पूछा क्या है हमसे, पूछा है एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो रहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है S। अब टोटल टाइम के लिए वापस आप T1 प्लस T2 लिखेंगे, तो T1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/5 डिस्टेंस जो कवर किया है S अपॉन में पहली स्पीड कितनी है V1, और इसी प्रकार अगर आप T2 करते हैं तो T2 आपका आएगा 3/5 S और V2। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा निकल कर वो आएगा, एवरेज स्पीड जो आएगा वो कितना आएगा S अपॉन में 2/5 S V1, 3/5 V2 S। S कॉमन आके कट जाएगा तो यहाँ S आ गया, यहाँ से ऊपर ले रहा हूँ ना, S एवरेज स्पीड, S कॉमन आ गया, ये आएगा 2/5 V1 और 3/5 V2। 5 भी कॉमन निकाल सकते हो आप, तो S से S मर जाएगा तो ये बचेगा, एलसीएम लो इसका, तो ये आएगा 5 तो निकाल लो बाहर, ये आएगा V1 V2, तो ये आ जाएगा V1 कट जाएगा तो V2 आएगा 2V2 प्लस 3V1, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा, ये ऊपर लिख रहा हूँ भाई जगह नहीं है, तो यहाँ आएगा 5V1 V2 अपॉन में 2V2 प्लस 3V1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आएगा। आराम से देखिए क्या किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको दिक्कत ना आए, पूरा कंडीशन आराम से देखिए, एलसीएम लेके करा है। इसमें से 5 कॉमन निकालिए, 5V1 V2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 2V2 प्लस 3V1। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए पांचवा सवाल, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग साइड AB BC CD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर विद वेलोसिटी 25, मतलब ये वाला साइड जो है 25 है, वेलोसिटी कितनी है 15, तो टाइम निकाल ले बाबू, कितना आएगा 15 और वेलोसिटी कितनी 25, सॉरी 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 25 अपॉन में 15, तो ये आ जाएगा 5 5 25 5/3, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। अब देखिए सभी का सेम ही दिया है, AB का BC का और CD का,
और पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब यहाँ पर अगर आप पहुंचे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का खेल खेलना है। तो हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। आराम से समझिए, अगेन सुनिए। पूछा गया है ए पार्टिकल मूव अलोंग साइड ए बी बी सी सी डी ऑफ स्क्वायर साइड 25 है, वेलोसिटी 15 है। तो यहाँ से हमने टाइम कैलकुलेट किया तो 5/3 आ गया। ठीक है। अब पूछा है इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ए से बी भी, सॉरी, ए से डी भी कितना रहेगा? 25 ही रहेगा, सभी का साइड 25 है। अब टाइम देखिए, T1 T2 T3, तो अब 3 बार टाइम कवर होगा तो इसको बताएंगे 3 टाइम्स ऑफ टी की बात करेंगे, और टी का वैल्यू कितना है? 5/3। समझ पा रहे हो? तो 3 से 3 मर जाएगा और 5 से 25 मर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। आराम से समझिए, सवाल बढ़िया है। हमने क्या सवाल में क्या पूछा? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो आप डी पर जब पहुंचते हैं उसके बाद आपका एडी तो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और ए बी बी सी और सी डी, इसका टाइम कितना है? 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स कर दिया 5/3, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल का बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में वो बोल रहा है रेडियस 10 मीटर है इन 5 सेकंड में, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब यहां से पार्टिकल ए से बी तक बात कर रहा है। तो डिस्टेंस अगर आर है, सॉरी रेडियस आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा 2r अपॉन में टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड। तो ये आएगा 2r का वैल्यू कितना आया? r का वैल्यू है 10 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। कंडीशंस आराम से देखिए। सेमी सर्कल का बात किया है तो ए से बी तक का बात करना स्टार्ट किया, तो ए से बी के लिए रेडियस जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा, और टाइम कितना दिया? 5 सेकंड दिया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड। चले, चल। ए कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 30 किलोमीटर पर आवर। बनाते हैं जी। ये ए है, ये बी है। पहला जो कवर कर रहा है ए से बी पर, वो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से कर रहा है ए पर, वो कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन होल जर्नी। अगर इस कंडीशन में आपको मैं सीधा फॉर्मूला का बात करूं, तो जिस कंडीशन में डिस्टेंस सेम रहता है तो सीधा वी एवरेज का स्पीड का फॉर्मूला आता है 2v1 v2 अपॉन में v1 + v2। तो दो v1 का वैल्यू कितना है? 20, v2 का वैल्यू कितना है? 30 अपॉन में कितना आ जाएगा? 50। मर जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 8×3 = 24। 24 किलोमीटर पर आवर। अगेन सुन लीजिए, सवाल के अंदर किसी प्रकार का हमें वो नहीं दिया था मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो हमने जो सवाल में है चेंज भी नहीं किया, ऑप्शन के अंदर सेम दिया है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। अगर डिस्टेंस सेम रहता है उसके लिए 2v1 v2 अपन में v1 + v2 करना स्टार्ट करते हैं। 8वां सवाल। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम x बराबर में दिया हुआ है t² -2t + में 4। इसमें आपको बता देते हैं कि जब भी पोजीशन से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी, दूसरी बार करते हैं तो एक्सेलरेशन, इस तरह का खेल चलता है। और इसके ऑपोजिट जाएंगे, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन का बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पूछा है हमसे वेलोसिटी पूछा है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2t -2 + में 0। अब t बराबर में 2 सेकंड पर पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी बराबर में, इसके बराबर वेलोसिटी लिख रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए, बराबर वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो ये आएगा 4 - 2, मतलब कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आएगा। आराम से देखिए, कुछ नहीं किया, पावर को आगे लेके आए हैं और एक पावर कम कर दी, कांस्टेंट का 0 होता है। -2t का कितना आ गया? -2 आ गया।
तो t बराबर 2 सेकंड पर पूछा है, तो हमारा वैल्यू आंसर कितना आएगा पुट करने के बाद 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आखिरी सवाल देखिए, average velocity in a time interval is 0, then in the same time interval average speed is may be 0, सॉरी मस्ट बी 0, ये गलत है। मे बी 0 ये सही हो सकता है, मस्ट बी नॉन जीरो और मे बी नेगेटिव ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल में 0 है, अगर पार्टिकल चला भी नहीं तो उस कंडीशन में 0 हो सकती है। मस्ट भी नहीं बोलेंगे, इसको मैं भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मे बी 0 इज करेक्ट ऑप्शन। होपफुली सवाल समझ आए होंगे और आपने ढंग से करे भी होंगे। वीडियोस को कंसिस्टेंट देखते रहेंगे, काम बनता रहेगा। धीरे धीरे सवाल के कॉन्सेप्ट निकलते जाएंगे, काम बनता जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।